कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और वर्क फ्रॉम होम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। तो आज स्कूटी आई है, स्कूटी पे चलेंगे। वो है कि जो मेरे पास नेपाली करेंसी पड़ी है ना, उसको एक्सचेंज कराना है। ये एक मनी एक्सचेंज का ऑफिस है, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं। फिर ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट और इस पर ना ऐसे करके एक स्टैंप लगवानी है यहाँ से। और गाइस क्या हाल चाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं नेपाल सीरीज़ की मेरी आखिरी वीडियो में। तो यार नेपाल की ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रही। पोखरा बहुत खूबसूरत जगह है और काठमांडू में बहुत मज़ा आया। क्या बढ़िया नाइट लाइफ है, क्या बढ़िया क्लब्स हैं, सब बहुत अच्छा था। लोग इतने अच्छे हैं, सब अमेजिंग लोग हैं, सब बढ़िया लोग मिले एकदम। ठीक है, अब फ़िलहाल नेपाल को बाय बाय करने का टाइम आ गया क्योंकि फ़्लाइट है 11:30 बजे की और अभी बज रहे हैं 8:30। मैंने पठाओ बाइक बुला ली है, वो अभी आते ही होंगे और मैं उनके साथ बैठ करके आराम से एयरपोर्ट चला जाता हूँ। ठीक है, निकलते हैं। और बहुत अमेजिंग ट्रिप रही। यहाँ आऊँगा मैं दोबारा ज़रूर। एक मिनट ज़रा फ़ोन आ रहा है, उसी का ही है। पठाओ अपनी बाइक आ चुकी है, मैं चलता हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। बाइक आ चुकी है तो चलते हैं। और हाँ, नेटवर्क वगैरह सब कुछ बढ़िया था। जो वर्क फ्रॉम होम वाले थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था यार, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और वर्क फ्रॉम होम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। आराम से सारा काम हुआ मेरा, सब कुछ चला है। तो आप लोग नेपाल ज़रूर आ सकते हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो लैपटॉप लेकर के आ जाओ और कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से घूम सकते हो और काम भी कर सकते हो। हाँ, दोबारा ज़रूर आऊँगा बिना लैपटॉप के, ताकि ट्रैक्स वगैरह भी कर सकूँ और ज़्यादा मज़ा कर सकूँ। रिसेप्शन पे ये रिसेप्शन है। बाय बाय, थैंक यू। बहुत बढ़िया था होटल योग यार, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्प की मेरी। ठीक है, पैसे अरेंज करने में, बस बुक करने में, आरटीपीसीआर बुक करने में, सब कुछ अच्छे से बड़े ही आराम से हो गया और मेरे को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, अगर आप काठमांडू में हो, हॉस्टल योग ध्यान रखना, खूबसूरत है। तो आज स्कूटी आई है, स्कूटी पे चलेंगे। संता भाई एयरपोर्ट लेके चलेंगे हमको। चलो भाई, पहुंच गया हूँ यार एयरपोर्ट। और अभी एयरपोर्ट पहुंच के सबसे पहले मेरे को ना एक काम करना है, वो है कि जो मेरे पास नेपाली करेंसी पड़ी है ना, उसको एक्सचेंज कराना है। उसके लिए पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज। एयरपोर्ट के अंदर है या बाहर है देखता हूँ, क्योंकि नेपाली करेंसी यहाँ के अलावा फिर और कहीं मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो यहीं से कन्वर्ट करानी है। मैंने पहले करवाई नहीं, मैंने कहा एयरपोर्ट पे तो हो ही जानी चाहिए ना। ये एक मनी एक्सचेंज का ऑफिस है, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ से ये लोग चेंज नहीं कर सकते हैं पैसे। कह रहे हैं अंदर एक ऑफिस होगा, उससे हो जाएगा। तो अब अंदर चलता हूँ, अंदर जा कर के पता करूँगा। तो यार ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट और इस पर ना ऐसे करके एक स्टैंप लगवानी है यहाँ से, और तभी एयरपोर्ट में अंदर एंट्री मिलेगी। तो पहले आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आकर के सबसे पहला आपको काम यही करना है कि आपको स्टैंप लगवानी है। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि बहुत सारा काम होना है, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ होगा ना, और मनी एक्सचेंज भी कराना है। अंदर कह रही है अंदर एक प्रभु बैंक करके है जो एक्सचेंज कर देता है। मैंने पता किया अभी हेल्प डेस्क से, तो वहाँ चलते हैं। पहले एंट्री तो ले लूँ। आ गया दिल्ली वापस। और नेपाल एयरपोर्ट पर अभी कुछ भी मैंने नहीं बनाई क्लिप, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। और अभी बताता हूँ, पहले बाहर निकल लेता हूँ फिर बताता हूँ। दिल्ली पहुँच चुका हूँ और काठमांडू एयरपोर्ट पे बात नहीं की थी, इसलिए बात नहीं की थी क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। उसके बारे में बता देता हूँ ज़रा मैं आपको, और सारा क्या इमिग्रेशन प्रोसेस था और क्या क्या चीज़ करनी पड़ी, सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या हुई थी वो बताता हूँ। मेरे पास कुछ नेपाली रुपीस बच गए थे, कोई 6-7 हज़ार रुपये के आसपास, और मेरे को वो करवाने थे कन्वर्ट। तो मैंने कल रात ये सोचा कि यार एयरपोर्ट पे ही हो जाएंगे, अभी क्यों करवाऊँ। तो मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा और एयरपोर्ट पे मेरे को पता चलता है कि इंडियन पासपोर्ट पर वो लोग कोई भी करेंसी एक्सचेंज नहीं करेंगे। मतलब आपको यूएस डॉलर्स भी नहीं देंगे, वो आपको यूरोज़ भी नहीं देंगे। मैंने उनसे बोला कि यार आप इंडियन रुपीज़ मत दो, आप कुछ भी दे दो, ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि इंडियन रुपीज़ नहीं है हमारे पास, फिर उन्होंने मेरे को बाद में बोला कि गवर्नमेंट ने
इंडियन पासपोर्ट पर कुछ भी देने को मना किया है, कोई भी करेंसी नहीं दे सकते वो, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने उनको फिर बोला दोबारा से कि कुछ कर लो, कैसे भी किसी भी तरह से हो जाए, कोई भी करेंसी दे दो, कोई भी चलेगी, जैपनीज़ येन दे दो, दिरहम दे दो, डॉलर्स दे दो, यूरो दे दो, कुछ भी दे दो। तो फिर कह रहे हैं कि US डॉलर्स के हमारे पास सिर्फ बड़े बड़े नोट हैं, 100 के हम दे ही नहीं सकते। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या सीन है, क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई। फिर अब इसको सॉल्व मैंने कैसे किया कि मैंने वहाँ पे एक नेपाली लड़की थी, उससे मैंने बात की और मैंने कहा कि आप अपने पासपोर्ट पे अगर मेरे पैसे एक्सचेंज करा दो तो बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, अपना पासपोर्ट उन्होंने दिया और मेरी करेंसी एक्सचेंज कराई। तो इंडियन रुपीज़ तो उनके पास थे नहीं, तो इंडियन रुपीज़ में नहीं हो पाई, इसलिए मैंने उनसे दिरहम ले लिए, ठीक है। तो अभी मैं वैसे भी मतलब अब दिरहम ले लिए, मतलब दुबई की मैं वैसे भी प्लान ही कर रहा हूँ ट्रिप, तो दिरहम काम आ जाएंगे, तो मैंने दिरहम ले लिए हैं। और बाकी कुछ पैसे उन्होंने कन्वर्ट फिर भी नहीं किए, कोई 1000 रुपये के आसपास, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह ख़रीद ली थी, ये चॉकलेट, ठीक है, और कोका कोला वगैरह ये सब चीज़ें ले ली थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई थी पैसे की। तो पैसे अगर आप के पास अगर नेपाली रुपीस बच जाते हैं तो एक दिन पहले आप मतलब खर्चा अपना निकालने के बाद में आप मनी एक्सचेंज के किसी भी ऑफिस जा करके वहाँ से ही कराओ, एयरपोर्ट के भरोसे मत रहना। चलो कोई नहीं, ये तो प्रॉब्लम थी, ये बता दी। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं नेपाल से इंडिया वापस आने के लिए फ़्लाइट से। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फ़्लाइट से आपको आने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो RT-PCR रिपोर्ट। RT-PCR रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए नेगेटिव, जो मैंने हॉस्टल योग से ही करा ली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, वो हो गई। उसके बाद में हमको एक ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है एयर सुविधा पर। एयर सुविधा पर हमें एक फॉर्म फिल करना है कि हम वापस आ रहे हैं, या फिर किसी को भी करना है, वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर भी होगा ना, उसको भी फिल करना है, तो हमको भी करना है, नेपाल में वो चेक होगा, ठीक है। फिर इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन पे ऑब्वियसली मैं तो अपनी कंट्री आ रहा था तो वहाँ पे कुछ पूछा नहीं। फिर फ़्लाइट बोर्ड हो गए और यहाँ पे आकर के भी इमिग्रेशन हुआ, कुछ नहीं पूछा, और कस्टम्स वगैरह सब चेक हो चुका है, सब कुछ हो गया। अब बाहर आया हूँ, तो अब फ़िलहाल अब ओला वगैरह मंगाता हूँ और घर जाऊँगा। तो घर जाने से पहले मेरे को जाना है अपने एक दोस्त के यहाँ पे, मोहित भाई के यहाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से यहाँ से दारू मंगाई थी, तो दारू उनके लिए मैंने ख़रीद लिया, ये रखी दिल्ली ड्यूटी फ्री की, ठीक है। तो ये उनको देने जाना है, पहले उनको ये मैं दे दूँ, फिर उसके बाद में घर पहुँचूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था कि नेपाल से इंडिया वापस आने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या प्रॉब्लम, अगर अब प्रॉब्लम पैसे की आपको पता ही चल गई है तो आप मतलब फ़नी सीन हो गया। पहले यहाँ से पहुँचा तो वहाँ पैसे अरेंज करने में प्रॉब्लम हो गया और अब पैसे कन्वर्ट करने में वापस आते हुए। खैर चलो, अब फिर भी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही। सुमित भाई थैंक यू सो मच, आपने पैसे वहाँ पे दिलवाए मेरे को, आपकी वजह से पूरी ट्रिप मेरी सक्सेसफुल हो सकी और मैं अभी यहाँ पे दिल्ली वापस आ गया हूँ। तो गाइस इतना ही बताना था इस वीडियो में। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली ट्रिप, अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।